झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में एक बेहद चौंकाने वाली और दर्दनाक खबर सामने आई है। एक 23 वर्षीय मुस्लिम महिला कैदी का कथित तौर पर जेल के ही 2 अधिकारियों ने महीनों तक यौन शोषण किया। पीड़िता गर्भवती हो गई, जिसके बाद सत्ता और पद के दम पर उसका गर्भपात करा दिया गया। सबसे शर्मनाक बात यह है कि आरोपित अधिकारी आज भी उसी जेल में अपने पद पर बने हुए हैं, फाइलें संभाल रहे हैं। देखिए, हाल ही में ये चीज उजागर हुई है। कई जगहों पर इसे सार्वजनिक किया गया है और मामले को इस तरीके से रखा गया है कि जनता सूनी पड़ गई है। पीड़िता महिला अब भी उसी जेल में बंद है, जबकि जो आरोपित अधिकारी है वो भी वहां मौजूद है। ऐसे में साक्ष्य नष्ट होने का खतरा बहुत अधिक है। हाल ही में झारखंड सरकार पर सवाल उठे हैं कि कहां है बाबूलाल मरांडी। इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। महिला कैदी पर महीनों तक यौन शोषण का आरोप है। झारखंड सरकार पर सवाल उठाते हुए काफी सारी बातें आ रही हैं। सबसे पहली बात यह कि बाबूलाल मरांडी कहां है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कान पर जू नहीं रेंग रही है। इस बात को सुनते हुए भी कि पूछा जा रहा है कि आखिर बाबूलाल है कहां पर। महिला कैदी पर महीनों तक यौन शोषण का आरोप है। यौन शोषण करने वाले 2 जेल अधिकारी, पीड़िता गर्भवती हुई, सत्ता के दबाव में गर्भपात करवाया गया। दोनों आरोपी अभी भी जेल में ही तैनात है। पीड़िता भी उसी जेल में बंद है जहां आरोपित अधिकारी मौजूद है। ये मामला जेल व्यवस्था की पूरी नाकामी और महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। जेल वो जगह है जहां कैदियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन यहाँ जेल अधिकारी ही शोषक बन गए हैं। विपक्षी नेता बाबूलाल मरांडी ने इस मुद्दे को उठाया और सरकार से जवाब मांगा। अब देखिए, सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा इस चीज को उठाया जा रहा है। हेमंत सोरेन सरकार पर निष्क्रियता का आरोप लगाया गया है। कई लोगों ने पूछा, अगर ये मामला भाजपा शासित राज्य में होता तो क्या विपक्ष और महिला संगठन चुप रहते? झारखंड में जेलों की स्थिति लंबे समय से सुर्खियों में रही है। पिछले वर्षों जेलों में अनियमितताएं, भ्रष्टाचार और कैदियों के दुर्व्यवहार के कई मामले सामने आए हैं। ये घटना सिर्फ एक महिला की नहीं है, उस अन्याय की है जो जेल में हो रहा है, जो नैतिक दिवालियापन, सत्ता के दुरुपयोग और महिला सुरक्षा की पूरी विफलता को दर्शाता है। आरोपित अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? सीबीआई या स्वतंत्र एजेंसी क्यों जांच नहीं कर पा रही है? जो पीड़िता है उसकी सुरक्षा और मेडिकल सहायता का जो इंतजाम है वो क्यों नहीं हुआ है? क्या आरोपी अधिकारियों के पास इतना पावर है, राजनीतिक संरक्षण है कि कार्रवाई रुकी हुई है? अब आगे की बात करें तो महिला अधिकार संगठनों, विपक्ष और आम नागरिकों की मांग है कि दोनों आरोपित अधिकारियों को तुरंत निलंबित किया जाए, उस पर एक्शन लिया जाए, सीबीआई मामले में जांच करे और पीड़िता को उचित सुरक्षा, मेडिकल और कानूनी सहायता दी जाए। दोषियों पर सख्त तरीके से कार्रवाई की जाए। और अगर सरकार इस मामले में ढिलाई बरतती है और बढ़ती जा रही है जैसे, तो ये पूरे झारखंड की जेल व्यवस्था और हेमंत सोरेन सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। अब क्या कुछ कहेंगे आप इस पर, बताइएगा कमेंट में। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा। और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।